हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल CV शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 41 व 42। देखते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 41 दक्षता है इसकी व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों को पहचानना और वाक्य में प्रयोग कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। पहला है हंसना। वाक्य बनाया बच्चों, इससे हमने राधा सारे दिन हंसती रहती है। अगला शब्द है लिखना। वाक्य बनाया बच्चों, इससे हमने गीता को कहानी लिखने का शौक है। अगला है गाना। इससे वाक्य बनाया हमने सुरेश ने गाना गाया। अगला शब्द है बजाना। वाक्य बनाया हमने निशा ढोलक बजा रही है। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। पहला है मैं शाम को मंदिर जाता हूँ। तो यहाँ क्रिया शब्द हो गई जाता हूँ, नीचे रेखा खींच दी। अगला है बच्चा दूध पीते पीते सो गया। तो सो गया क्रिया हो गई हमारी, रेखांकित कर दिया। अगला है मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ। यहाँ हमारी दो क्रिया आई हैं, खाती हूँ और पीती हूँ, दोनों के नीचे रेखा खींच दी। अगला है आरती विद्यालय जाती है। तो यह क्रिया हो गई जाती है, रेखांकित कर दिया। अगला है राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया। पिलाया क्रिया हो गई पिलाना, इसको रेखांकित कर दिया। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3। दिए गए कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है कमला ने बाजार से दवाई खाली जगह मांगी या मंगवाई। मांगी तो सामने से जाती है बच्चों, तो यहाँ बाजार से दवाई मंगवाई आएगा। अगला है रवि ने मीरा से फोटो खाली जगह खींचा या खिंचवाया, यहाँ आएगा खिंचवाया। अगला है मेरा भाई दिल्ली में खाली जगह है। पढ़ता या पढ़ती, तो भाई है, तो भाई के लिए क्या आएगा पढ़ता है। पुल्लिंग है करता, तो पुल्लिंग की ही क्रिया आएगी। अगला है दादाजी ने रवि से पत्र खाली जगह लिखा या लिखवाया, तो यहाँ आएगा लिखवाया। एक चीज है बच्चों, यहाँ हमारे लिए शब्द आए मंगवाई, खिंचवाया या लिखवाया। ये जो हमारे क्रिया शब्द हैं, इनमें होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके क्रिया करवाता है, वह प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ दादाजी स्वयं पत्र नहीं लिख रहे हैं, पत्र किससे लिखवाया जा रहा है रवि से, तो ये क्रिया हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4। इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। जैसे खटखट से खटखटाना बनाया, ऐसे ही में है टन टन, तो इससे हो जाएगा टन टनाना। अगला है हिन हिन, इससे हो जाएगा हिन हिनाना। अगला शब्द है भिन्न भिन्न, तो इससे बन जाएगा भिन्न भिनाना। अगला है गुनगुन, इससे बना दिया बच्चों गुन गुनाना। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गद्यांश में आए क्रिया पदों को छांटिए। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला, वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज पहचान ली और वह हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। तो इसमें क्रिया पदों को छांटना है। तो बच्चों, सुबह स्नान करने के बाद तो करना, ये लिख दिया हमने। बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए, तो बढ़ गए ये लिख दिया। फाटक पर पहुंचकर क्रिया हो गई। उन्हें अपनी भूल का पता चला, यहाँ हमने रेखांकित किए और नीचे उनको लिख दिया। फिर इसके बाद पता चला
वे वहीं रुक गए, तो रुक गए हो गया। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज़ पहचान ली, पहचान ली क्रिया हो गई। उसके बाद और वह हिनहिनाया, हिनहिनाना हो गया क्रिया। बेखुशी से दौड़ते हुए, दौड़ते हुए क्रिया हो गई। अंदर घुसे, घुसना क्रिया हो गई। और घोड़े के गले से लिपट गए, लिपट गए क्रिया हो गई। अगला देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक 42। दक्षता है इसकी देखी हुई परिवेशीय वस्तुओं जानकारियों पर सहज अभिव्यक्ति कर पाना। यहाँ देखेंगे खांसी जुखाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरकारक औषधि विज्ञापन दिया हुआ है। इधर इसमें ये कफ सिरप है, इसके अंदर तुलसी है, अदरक और हनी, शहद और मुलेठी, ये 4 चीज़ों का इसमें मिश्रण है। ये हमारे कफ सिरप का एक विज्ञापन दिया हुआ है। अब इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। पहला है ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है सूचना, विज्ञापन, समाचार या नोटिस। तो ये जो सामग्री छपी हुई है इसको क्या कहेंगे? विज्ञापन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ होगा। जहाँ तुलसी और शहद बनता है वहीं से भी बनाया जाता है। इसमें शुद्ध तुलसी और शहद को मिलाया गया है। इसे तुलसी और शहद के साथ पीना है, या इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल हैं। ऑप्शन नंबर घ सही है। इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 3। यह विज्ञापन किसका है? तो हमने ऊपर देखा था बच्चों, यह विज्ञापन कफ सिरप का है, उत्तर हमने लिख दिया। प्रश्न नंबर 4 है इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है? तो हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें तुलसी है और अदरक है, शहद है और मुलेठी का मिश्रण है। 4 चीज़ों का मिश्रण था, उसमें ऊपर दे रखा है तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं यह दवाई किस किस रोग के लिए है? तो बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था उसमें विज्ञापन में, यह दवाई खांसी जुखाम व गले की खराश के लिए है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। आपके घर पर खांसी जुखाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं? लिखिए। तो बच्चों हमने इसका उत्तर लिखा है काली मिर्च जुखाम में देते हैं दूध के साथ रात को, अदरक का रस और शहद मिला करके देते हैं, मुलेठी का चूर्ण भी देते हैं, आदि ये उपाय हम घर पर करते हैं। तो हमने बच्चों हल किया कार्यपत्रक 41 और 42। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। बच्चों 42 से पहले के कार्यपत्र अगर आपको हल करने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल CV शर्मा की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। गणित के कार्यपत्रक भी सारे हल किए हुए वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर डले हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में।